वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल वहशी की एपिसोड 4 का मज़ेदार सा रिव्यू, जिसमें आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एक तरफ मुनीरा की भाभी ये चाहती है कि मुनीरा मेरे घर से निकल जाए, दूसरी तरफ मजीद की बहन और अम्मी ये चाहती हैं कि उसका भाई दूसरी शादी कर ले। तो क्या मुनीरा और मजीद एक हो पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का मज़ेदार सा रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू। तो दोस्तों एक तरफ तो राशिदा और उसकी अम्मी ये फैसला करते हैं कि वो अपनी बहू सलमा से बात करेंगी कि वो मजीद से शादी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसकी भी 2 बच्चियां हैं और नजीब और मेरे बाद उनका कोई सहारा नहीं है। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो सलमा और उसकी बच्चियों का कौन ख्याल रखेगा। यहाँ राशिदा भी अपनी अम्मी को यही मशवरा देती है कि हमें कोई बाहर से लड़की लाने की बजाय सबसे पहले अपने घर की खातून के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर वो दोनों फैसला करते हैं। दोस्तों यहाँ पर राशिदा और उसकी अम्मी ये फैसला करते हैं कि राशिदा जो है अपने भाई मजीद से जाकर दूसरी शादी की बात करेगी और यहाँ पर राशिदा की अम्मी अपनी बहू सलमा से मजीद के साथ शादी के लिए राज़ी कर देगी। यहाँ मजीद की अम्मी अपनी बहू सलमा को बुलाकर उससे कहती है, बेटा मुझे एक तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम सब्र और तहम्मुल से मेरी बात तवज्जो से सुनना। तो सलमा कहती है, अम्मी जान बोले आपको क्या कहना है। यहाँ पर जो है सलमा की सास उसे कहती है कि बेटा तुम मजीद से शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि तुम्हारी बच्चियों को भी एक बाप के साए की ज़रूरत है। नजीब के बाद और मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। नजीब तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, मेरा भी कुछ पता नहीं आज रहूं या कल रहूं। मैं चाहती हूं कि तुम मजीद से शादी कर लो और तुम्हारी बच्चियों को दूसरा बाप मिल जाएगा। जैसे ही सलमा ये बात सुनती है तो वो अपनी सास को कहती है कि अम्मी जान ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं मजीद भाई को अपना भाई समझती हूँ, मैं उनसे कैसे शादी कर सकती हूँ। सलमा साफ इनकार कर देती है। तो दूसरी तरफ मजीद की बहन राशिदा अपने भाई से कह रही होती है कि अम्मी ने सलमा भाभी से शादी की बात की है कि वो आपसे शादी कर ले। तो मजीद भाई मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी सलमा भाभी से शादी करने का इरादा करें। जैसे ही मजीद ये बात सुनता है तो अपनी बहन राशिदा से कहता है कि बाजी कैसी बातें कर रही हैं, मैं उन्हें हमेशा अपनी बहन समझता हूँ, नजीब की बीवी कम और अपनी बहन ज़्यादा समझता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन्हें जिस तरह की भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी मैं वो हमेशा करूँगा, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर राशिदा कहती है ठीक है आप परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करती हूँ और तुम्हारे लिए कोई और लड़की देखते हैं। जब मजीद ये सुनता है कि उसकी फैमिली ने सलमा भाभी से बात कर ली है तो उसे अफसोस हो रहा होता है कि आखिर उन्होंने ऐसी क्यों बात की। दूसरी तरफ आसिफ अपने कज़न के साथ खेल रहा होता है, लेकिन आसिफ की मुमानी आकर उसे मारने लग जाती है कि मेरे घर में तुमने ये क्या हंगामा मचाया हुआ है, तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे सर पर छोड़कर चली जाती है और तुम यहाँ मुझसे ज़ुबान चलाते हो, बदतमीज़ी करते हो। जबकि आसिफ अपनी मुमानी से कोई बदतमीज़ी नहीं करता। आसिफ की मुमानी आसिफ को मारती है और आसिफ को घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ मजीद जो है अपनी भाभी सलमा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या अम्मी ने आपसे मेरी और आपकी शादी की बात की है। तो सलमा कहती है जी भाई की है, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं तो आपको हमेशा अपना भाई समझती हूँ। जब मजीद ये बात सुनता है तो अपनी भाभी सलमा को कहता है यही बात मैं अम्मी जान और आपा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों को और बच्चियों को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी बिला झिझक आप मुझे बता दिया करें, वो मैं आपके लिए लेकर आ जाया करूँगा। सलमा ये सुनकर मजीद का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ आसिफ जो है अपनी मुमानी का ऐसा रवैया देखकर परेशान हो जाता है। वो सारी बातें सोच रहा होता है कि उसकी मुमानी बग़ैर गलती के उसे मारने पीटने लग जाती है, यहाँ तक कि उसे घर से भी निकाल देती है। और दूसरी तरफ मुमानी तो आसिफ को मारती ही है, मुमानी उसकी अम्मी से भी मार
लगवाती है। तो ये सारी बातें आसिफ को सोचकर गुस्सा आ रहा होता है, वो एक ज़िद्दी लड़का बनता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है राशिदा की अम्मी राशिदा के शोहर से कह रही होती है कि तुम किसी तरह मजीद को समझाओ मनाओ कि वो दूसरी शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि मजीद का बेटा आमिर अभी बहुत छोटा है और उसे दूसरी माँ की सख्त ज़रूरत है। पता नहीं हम कितने टाइम तक इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में ही उसके घर में एक औरत आ जाए जो उसके घर को घर बना दे। मुझे मजीद और आमिर की फ़िक्र लगी रहती है। तो दूसरी तरफ मुनीरा की भाभी के पास जो है राशिदा आती है। राशिदा सरदार से बात कर रही होती है कि मैं मुनीरा का हाथ अपने भाई के लिए मांगना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है मेरा भाई मजीद जो कि बहुत अरसे से बाहर था, उन्होंने बहुत कुछ बना लिया है। वो एक अच्छे खाते पीते इंसान है, उनके पास हर चीज़ है और मुनीरा का वो बहुत ख्याल रखेंगे। और दूसरी तरफ मुनीरा के बच्चे को बाप की ज़रूरत है, जबकि मेरे भाई के बच्चे को एक माँ की ज़रूरत है। और मुझे लगता है मुनीरा से ज़्यादा बेहतर कोई औरत नहीं मिल सकती मेरे भाई को। यहाँ पर सरदार सोचने पर मजबूर हो जाती है। सरदार अपने शोहर से बात करती है कि हमें मुनीरा की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, इस तरह वो भी अपने घर में खुश रहेगी और हमारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब वो अपने शोहर से बात कर रही होती है तो मुनीरा अपने भाई और अपनी भाभी सरदार की सारी बातें सुन रही होती हैं। उसे दुख हो रहा होता है कि आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं। उसे यही लग रहा होता है कि भाभी मुझे अपने घर से निकालना चाहती हैं। वो ये बातें सुनकर चली जाती है। तो दूसरी तरफ आसिफ किचन में आता है, उसे केले नज़र आते हैं। वो केला ले रहा होता है तो उसकी मुमानी सरदार वहाँ आ जाती है और आसिफ से केला छीन लेती है। आसिफ कहते हैं मुमानी मुझे एक केला खा लेने दें, लेकिन उसकी मुमानी नहीं खाने देती। तो यहाँ पर मुनीरा ये सारा सीन देख रही होती है। उसे अफसोस हो रहा होता है कि एक केला भी ये मेरे बच्चे को नहीं दे सकते। मेरे बच्चे को सब हिकारत की नज़र से देखते हैं और उसे कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा रवैया देखकर मुनीरा परेशान हो जाती है और आसिफ को अपने रूम में लेकर चली जाती है। तो दूसरी तरफ मुनीरा का भाई मुनीरा से ये बात करने के लिए आता है कि मुनीरा मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें घर से निकालने की कोई तरकीब सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा घर मेरी ज़िंदगी में ही बस जाए। मैं तुम्हें ऐसे देखकर परेशान रहता हूँ। लेकिन मुनीरा अपने भाई को साफ इनकार कर देती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। तो दूसरी तरफ सोबिया अपनी अम्मी से ज़िद कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे टैब दिलवाएं, जबकि उसकी अम्मी कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी दोस्तों की तरह तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करती फिरूं। यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें टैब की ज़रूरत है। यहाँ पर सोबिया बार बार ज़िद कर रही होती है ठीक है आप नहीं दिलवा सकती तो मैं जाकर ताया से बात करूँगी, वो मुझे दिलवा देंगे। वो अपनी बेटी सोबिया को मार रही होती है कि सोबिया की दादी आकर कहती है सलमा को बेटा क्यों मार रही हो, आखिर मेरी बेटी सोबिया को क्या चाहिए। सलमा वहाँ से चली जाती है तो सोबिया कहती है दादी जान मुझे टैबलेट चाहिए और अम्मी नहीं दिलवा रही। तो यहाँ पर जो है सोबिया की बड़ी बहन शाइस्ता कहती है दादी इसकी बेजा ख्वाहिशें हैं जो कि हर रोज़ ये करती है और अगर हम ऐसे ही पूरा करते रहे तो ये और मज़ीद ज़िद्दी हो जाएगी। सोबिया की दादी को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि उसे कौन सा टैब चाहिए। वो समझती है कि इसे जो है टैबलेट चाहिए खाने के लिए। वो अपनी बेटी को सोबिया को जो है 50 रुपये देती है और कहती है बेटा जाओ दुकान से जाके ख़रीद लो, इसमें नाराज़ होने वाली है गुस्सा करने वाली कौन सी बात है और तुम अपनी अम्मी को हर वक्त परेशान मत किया करो। सोबिया 50 रुपये देकर कहती है दादी जान वो 50 रुपये का नहीं आता। तो सोबिया की बड़ी बहन अपनी दादी को समझाती है दादी जान वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का आता है, 50 रुपये का नहीं आता। ये सुनकर सोबिया की दादी परेशान हो जाती है और सोबिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो है मुनीरा की जो छोटी बहन है शाकरा मुनीरा को समझा रही होती है कि बाजी आपने शादी से क्यों इनकार कर दिया। आसिफ के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आपको ये सोचना चाहिए, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि आसिफ को एक बाप का साया मिल जाए। बाजी आप ही बताएं क्या आप नहीं चाहती आसिफ एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, वो चीज़ों के लिए तरसे ना। लेकिन मुनीरा शाकरा को ये कहकर चली जाती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो दूसरी तरफ आसिफ स्कूल जा रहा होता है अपने कज़न के साथ। वो एक रेहड़ी वाले का फल वहाँ से चुरा लेता है। रेहड़ी वाला उसे पकड़ लेता है और कहते हैं मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से जाके बात करता हूँ, तुम चोरी करते हो। यहाँ पर मुनीरा अपने घर का काम कर रही होती है। उसकी भाभी आकर उसे कह रही होती है देख के अच्छी तरह काम करो, मुझे अच्छी सी सफाई चाहिए, ऐसी सफाई ना करना जो कि लगे ही ना कि सफाई।
यहाँ पर मुनीरा का भाई आता है, मुनीरा को कहता है जल्दी से मेरे साथ चलो, आसिफ के स्कूल जाना है। वो परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन मुनीरा का भाई उसे ले जाता है। दूसरी तरफ जो है राशिदा और उसकी अम्मी और सलमा जो है मजीद और मुनीरा की शादी की बातें कर रही होती हैं और वो कहते हैं कि जल्द अज जल्द शादी कर देते हैं ताकि वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके और ये 3 बच्चों को, एक को माँ और एक को बाप मिल जाए। तो यहाँ पर जो है सलमा की नंद राशिदा वो कहती है कि सोबिया मेरे घर आने के लिए तैयार है। तो उसकी भाभी सलमा कहती है ठीक है, अपने घर में हर वो चीज़ ले आए जिसे उसकी ज़रूरत है, तो वो खुशी से आपके घर जाएगी। दूसरी तरफ जो है मुनीरा का भाई और मुनीरा जो है प्रिंसिपल के पास होते हैं और आसिफ भी वहाँ। प्रिंसिपल मुनीरा को बताता है कि आपके बेटे ने चोरी की है और अब मैं इसे अपने स्कूल में नहीं रखूँगा, लेकिन यहाँ पर मुनीरा और उसका भाई जो है प्रिंसिपल से मोहलत लेते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप इन्हें स्कूल से ना निकालें। तो यहाँ पर मुनीरा और मुनीरा का भाई आसिफ को लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाइस्ता और सोबिया स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर सोबिया का कज़न ताहिर आता है और उसे कहते हैं जल्दी चलो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो सोबिया कहती है ऐसा क्या है, वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ आसिफ सोया होता है, उसकी अम्मी रो रही होती है, परेशान होती है कि बेटा आखिर मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों से कैसे बचाऊं, तुम्हारा कैसे ख्याल रखूं। वो रो रही होती है, उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ ताहिर अपना लैपटॉप सोबिया को दिखा रहा होता है कि अब्बू मेरे लिए नया लेकर आएँ। तो यहाँ सोबिया कह रही होती है कि मैं भी न्यू लूँगी। तो यहाँ पर ताहिर जो है सोबिया को कहता है कि तुम जाकर चाची को तंग मत करना कि मुझे नया लैपटॉप लेकर दे। सोबिया ताहिर से नाराज़ होकर चली जाती है कि तुम क्या समझते हो, मेरे अब्बू नहीं हैं तो मैं लैपटॉप नहीं ले सकती। तो दूसरी तरफ जो है मुनीरा को राशिदा समझाने आती है कि तुम्हारी भलाई के लिए ही मैंने कहा था कि मेरे भाई से शादी कर लो। आसिफ को जो है एक बाप की ज़रूरत है और मेरे भाई के बच्चे को एक माँ की ज़रूरत, और मुझे लगता है तुमसे अच्छी औरत कोई मिल नहीं सकती। तो यहाँ पर जो है मुनीरा सोचने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ सोबिया अपनी अम्मी के पास आती है और अपनी अम्मी को कहती है अम्मी आप मुझे लैपटॉप क्यों नहीं दिलवा देती, ताहिर का नया लैपटॉप आया। तो उसकी अम्मी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है बेटा मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जो मैं ये ख्वाहिशें पूरी करूँ। तो दूसरी तरफ जो है आसिफ अपने मामू को देखकर अपने अब्बू का ख्याल सोच रहा था। उसका मामू जब अपने बच्चों को आकर गले लगाता है तो आसिफ का दिल कर रहा होता है कि उसका मामू उसे गले लगाए, लेकिन वो अंदर चला जाता है। आसिफ की अम्मी आसिफ को अपने गले लगाती है और पुचकारती है बहुत, उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। फिर वो ये फैसला करती है और अपने भाई को जाकर बताती है कि मैं शादी के लिए तैयार हो गई हूँ, जहाँ आपका दिल चाहे आप शादी कर दे। तो यहाँ पर मुनीरा की भाभी और भाई खुश हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ राशिदा और उसकी अम्मी शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। राशिदा अपने भाई मजीद से कहती है कि हम ना सादगी से जाएंगे और निकाह कर ले आएंगे। तो यहाँ पर वो खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर मुनीरा का शादी का जोड़ा जो है मजीद की तरफ से आया होता है। उसकी बहन उसके पास आती है और उसे कहती है बाजी निकाह में थोड़ा ही टाइम रह गया है, आप तैयार हो जाएं। तो मुनीरा कह रही होती है क्या पता मेरे बेटे को वाकई बाप का साया मिल जाएगा या फिर मैं गलत करें, लेकिन शाकरा उसे समझाती है कि आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।